एक परिस्थिति बनी कि जब केंद्र में सरकार बनाने का विषय आया, लोग कुछ और चाहते थे शायद, लेकिन उसके बावजूद उनके नाम का प्रस्ताव आगे आया और वो देश के प्रधानमंत्री बने। और उससे पहले मैं इस बात को भी मैं देख रहा हूं कि राज्यसभा में रहे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में रहे 1998 से 2004 तक। और इस बीच में उनको एक बार दिल्ली से चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से उनका काम करने का तौर तरीका सहजता और सरलता के साथ, चाहे वो संगठन में, चाहे वो संगठन के साथ साथ में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में, वो उनने उसको कायम रखा। और आखिरकार 2004 में आम चुनाव में वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनने शपथ ली। और उसके बाद 22 मई 2009 को भी दूसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। 10 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1987 में उनको पद्म विभूषण मिला। 1957 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार उनको मिला। 1993-1994 में वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड मिला। 93 में वर्ष के वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी अवार्ड मिला। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एडम स्मिथ पुरस्कार से वो सम्मानित किए गए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा मानक उपाधि भी उनको प्रदान की गई। पूरे देश भर के लिए उनका एक योगदान रहा है। और जहां हिमाचल के संदर्भ में, हिमाचल के लिए भी जहां इंस्टीट्यूशन का जिनका जिक्र कर रहे थे, ठीक है, बतौर प्रधानमंत्री उनकी मंशा इस बात को लेकर के ये हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमको योगदान करना चाहिए, उस दृष्टि से उन्होंने अपना सहयोग किया। और जितने इंस्टीट्यूशन का यहां पर जिक्र किया, उनमें से कुछ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत जो है वो चाहे वो घोषणा के रूप में हुई, बाद में उनको जमीनी हकीकत पर लाया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके उस योगदान को हम स्मरण करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन से ये क्षति मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक दल को ही नहीं, एक परिवार को ही नहीं, ये पूरे देश की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और मैंने इस बात को भी देखा कि देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव रखते थे, आदर का भाव रखते थे। और ऐसे व्यक्ति जो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए पे उन पर बहुत कम टिप्पणी होती थी। और ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया जहां विपक्ष के प्रहार का उनको बहुत ज्यादा सामना नहीं करना, क्योंकि सहजता सरलता उनके जीवन का जो हिस्सा थी, वो एक बहुत बड़ी उनकी ढाल थी। और सबसे बड़ी बात, इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, उस कार्यकाल में नीचे क्या हुआ वो बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की छवि जो है बहुत साफ सुथरी छवि रही। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं उनके इस दुख निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और उनके योगदान को हम सब लोग स्मरण करते हैं। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस माननीय सदन में ये शोकोद्गार के माध्यम से ये प्रस्ताव उनके परिवार तक अवश्य पहुंचे।